7 प्रकार के लोग हमेशा सुखी रहते हैं। एक तोता की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर जीवन में उतारने योग्य संदेश दे रही हूँ, जो आपके बहुमूल्य जीवन में बहुत काम आएगा। दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक इस वीडियो में बने रहें। कहानी इस प्रकार है कि किसी जंगल में 2 तोता रहते थे। एक दिन वो दोनों तोता एक शिकारी के जाल में फंस गए। अब उन दोनों तोताओं को देखकर शिकारी सोचने लगा, क्यों ना मैं इन्हें राजा के पास ले जाऊं। राजा मुझे इन तोतों के बदले में उपहार स्वरूप बहुत सा धन देंगे। दर्शक बंधुओं, उस शिकारी ने वैसा ही किया। वो दोनों तोता उसने ले जाकर राजा को दे दिए और राजा ने उसे बदले में कुछ धन दे दिया, जिससे वह खुश होकर अपने घर चला गया। तोता देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए राजा ने उन्हें पिंजरे में बंद करके राजमहल में भिजवा दिया और उनकी देखभाल के लिए राजा ने अलग से कुछ नौकर लगा दिए। सब लोग उन पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और उन्हें तरह तरह के फल खाने को देते थे। हर समय 10-20 लोग उन परिंदों के पास बने रहते थे। ऐसा सेवा सत्कार, प्यार दुलार पाकर वे दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन तोता बोला, भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं जो राजा के यहाँ इतने सुख सुविधाओं में हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। सब लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं। यहाँ हमें बिना परिश्रम किए ही सारी चीजें मिल रही हैं और हर कोई हमसे प्रेम करता है। दर्शक बंधुओं, वो तोता अपने जीवन से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया। उसी शिकारी ने राजा को एक काला बंदर लाकर दे दिया, जिस शिकारी ने तोते दिए थे। अब बंदर जैसे ही राजा के महल में आया, सब लोगों में बंदर के प्रति आकर्षण बढ़ गया। राज परिवार के लोग बंदर को खिलाने पिलाने में लग गए। उसके नटखट स्वभाव के साथ खेलने कूदने लगे और हर समय उसकी देखरेख में रहने लगे। अब तोतों के प्रति सबका झुकाव कम हो चुका था। राजा का पुत्र भी उसी बंदर के साथ हटखेलियां करता था। यह देखकर उन तोतों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि जब से यह बंदर आया है, तब से लोगों ने हमारी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया है। सब लोग अचानक हमसे दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे भोजन की व्यवस्था करके चले जाते हैं। ना कोई हमसे प्यार से बोलता है और ना ही कोई हमारे साथ खेलता है। हमारा जीवन कितना सूना सूना सा हो गया है। इस बंदर ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। तभी दूसरा तोता बोला, हे भाई, सब्र करो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। किसी दिन फिर से हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। दर्शक बंधुओं, एक दिन राजा ने एक मोर खरीदकर अपने महलों में छोड़ दिया। अब तो लोग बंदर का सेवा सत्कार भूलकर मोर की सेवा में लग गए। वह रोजाना रंग बिरंगे पंख फैलाकर राजा के आंगन में नाचता और सब लोग मोर को देख देख कर आकर्षित होते थे। उसे इतना आदर पाते देख बंदर को जलन सी होने लगी। वह सोचने लगा कि अब तो इस मोर के आगे हमें कोई पूछता भी नहीं। सब लोग मुझे भूलते जा रहे हैं। क्यों न इस मोर को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे कि हमारा सम्मान बरकरार रहे। यही सोचकर एक दिन उस बंदर ने मोर को मार दिया। उसकी ऐसी शरारत देखकर राजा ने उस बंदर को जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। सिपाही लोग गए और बंदर को पकड़कर वन में छोड़ आए। उस दिन के बाद महलों में सिर्फ तोते ही रह गए और सब लोगों का झुकाव फिर से उन तोतों की तरफ हो गया। उन तोतों के जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आईं। अब वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। उनमें से एक तोता बोला, हे भाई, याद रखो, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। परिवर्तन होते रहना यहाँ का नियम है। जब समय आपके पक्ष में ना हो तो दुखी रहने के बजाय धैर्य पूर्वक अच्छे समय आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आज बुरा समय है तो कल को अच्छा समय अवश्य आएगा। यदि तुमने बुरे वक्त में अपने धैर्य को बनाए रखा तो आपके जीवन में अच्छे समय को आना ही पड़ेगा। इस संसार में यही एक खास बात है कि किसी के आने से किसी को दुख होने लगता है और किसी के जाने से किसी को सुख मिलता है और किसी के आने जाने से कोई सुखी होता है तो कोई दुखी। इन सुखों और दुखों का आगमन हमारे जीवन में तभी होता है जब या तो कोई हमसे दूर हो जाता है या कोई हमें दुखों के रूप में मिल जाता है। बेटे का विवाह नहीं होता है तो इस बात का दुख है कि बेटे का विवाह क्यों नहीं हो रहा है, और जब विवाह हो जाता है तब थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है। फिर बाद में दुख इस बात का होता है कि घर में बहू के आने से बेटा हमसे दूर चला गया। दर्शक बंधुओं, इन सुखों और दुखों के जनक हम स्वयं ही हैं।
इसलिए इस जगत में ना तो सुख स्थिर रहता है और न दुख। हमारे जीवन में किस भांति सुख और दुख आते हैं, इसके अनेक कारण हैं। जैसे कुछ कारण मैं आपको बता रही हूँ जो हमारी जिंदगी में दुखों की उत्पत्ति करते हैं। नंबर 1, जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है। नंबर 2, जो ना पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है। नंबर 3, जो सर्वत्र संदेह करता है। नंबर 4, जो शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है। नंबर 5, जो अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है। नंबर 6, जिन्हें अपने समझने वाले मित्र नहीं मिलते। नंबर 7, जो दोष युक्त बर्ताव करते हुए दूसरे के दोष बताकर उस पर आक्षेप करता है। नंबर 8, जो कंजूस का आश्रय लेता है। नंबर 9, जो ना चाहने वाले को चाहता है और चाहने वाले को त्याग देता है। नंबर 10, जो अपने से बलवान के साथ बैर मानता है। नंबर 11, जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट देता है। नंबर 12, जो हमेशा बुरे कर्म का आरंभ करता है। नंबर 13, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है। नंबर 14, जो अपनी विनीत भार्या का अहंकार व अनादर करता है। दर्शक बंधुओं, इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगी। आप चाहे जहां कहीं चले जाओ, लेकिन ये 5 प्रकार के लोग हमेशा आपके पीछे रहते हैं। नंबर 1, मित्र। नंबर 2, शत्रु। नंबर 3, उदासी अर्थात रुचि ना लेने वाला, रूखा व्यक्ति। नंबर 4, आश्रय देने वाले। नंबर 5, आश्रय पाने वाले। और ये 7 प्रकार के लोग हमेशा सुखी रहते हैं। नंबर 1, जो पापियों से मेल नहीं रखता। नंबर 2, जो परस्त्री गमन नहीं करता। नंबर 3, जो पाखंड नहीं फैलाता। नंबर 4, जो चोरी नहीं करता। नंबर 5, जो चुगलखोरी नहीं करता। नंबर 6, जो मदिरा पान नहीं करता। नंबर 7, जो बिना कार्य के विदेश में नहीं रहता। तो दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।